बस 5 मिनट और स्क्रॉल कर लूं, फिर पक्का शुरू करूंगा। ये वो एक झूठ है जो हम रोज रात को सोने से पहले ही अपने आप से बोलते हैं। लैपटॉप खुला होता है, कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, मगर हमारा दिमाग हमें किसी और ही दुनिया में ले जाता है। बहुत से लोग ईसाई सुस्ती या लेजीनेस समझते हैं, मगर साइंस हमें बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन दरअसल वक्त की खराबी नहीं है। ये आपके ब्रेन के अंदर होने वाली एक ऐसी इमोशनल वॉर है जिसमें आपका रैशनल माइंड पूरी तरह हार जाता है। आज हम एक सीनियर लेवल डाइव करेंगे आपके ब्रेन के अन सर्किट्स में जो आपकी सक्सेस को दीवार की तरह रोक रहा है। हम बात करेंगे इंटेंशन बिहेवियर गैप की, जहां आपका इरादा इंटेंशन तो बुलंद होता है, लेकिन बिहेवियर आस्था साथ देने से इनकार कर देता है। हम समझाएंगे कि क्यों आपका दिमाग रियल सक्सेस के बजाय टेम्परेरी रिलीफ को चुनता है और कैसे आप इस तबाहकुन लूप को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। आपके दिमाग में दो बाराई खिलाड़ी है जो हमेशा एक दूसरे से लड़ रहा है। एक है आपका रैशनल माइंड जो प्लानिंग करता है और जानता है कि अगर डेडलाइन मिस हुई तो करियर का क्या अंजाम होगा। दूसरा है आपका मूड माइंड, इमोशनल ब्रेन, जिसका सबसे बड़ा मकसद है फीलिंग गुड राइट नाउ। जब भी आपके सामने कोई मुश्किल, बोरिंग या स्ट्रेस देने वाला काम आता है तो आपका दिमाग उसे एक थ्रेट यानी खतराई के तौर पर देखता है। आपका अमिगडला, जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है, फौरन एक्टिवेट हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल और नॉरपेनेफ्राइन रिलीज करता है। इस वक्त अमिगडला एक फास्ट ट्रैक या लो रोड पाथवे इस्तेमाल करता है जो डायरेक्ट थैलेमस से अमिगडला तक जाता है, आपके लॉजिकल कॉर्टेक्स को बाईपास करता ही हुए। ईसाई हम कहते हैं अमिगडला हाईजैक। जब ये हाईजैक होता है तो आपका रैशनल माइंड एक किस्म का डिसेबल हो जाता है और मूड माइंड पूरा कंट्रोल संभाल लेता है। मूड माइंड आपसे कहता है, छोड़ो इस मुश्किल प्रोजेक्ट को, आओ इंस्टाग्राम की रंगीन दुनिया में चलते हैं, वहां सुकून मिलेगा। ये दरअसल एक एक्टिव अवॉइडेंस बिहेवियर है, जहां आपका दिमाग आपको डर या बोर्डम से बचा रहा होता है। अब सवाल ये है कि स्क्रॉलिंग शुरू करता ही हम घंटों क्यों खो जाता ही है। यहाँ दाखिल होता है दिमाग का सबसे खतरनाक केमिकल डोपामाइन। रिसर्च कहती है कि डोपामाइन प्लेजर या मज़ाई का केमिकल नहीं है, बल्कि ये वांटिंग यानी चाहने का केमिकल है। हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स होता ही है, एक वांटिंग सिस्टम जो हमें एक्शन लेने पर उकसता है और एक लाइकिंग सिस्टम जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है। त्रस्दी ये है कि दिमाग का वांटिंग सिस्टम लाइकिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। डोपामाइन सिस्टम में सटिएटी यानी पेट भरने का कोई स्विच ही नहीं है। हर स्वाइप और हर नोटिफिकेशन एक पावलोवियन क्यू की तरह काम करता है जो आपके दिमाग को उम्मीद देता है कि शायद अगली पोस्ट में कोई रिवॉर्ड होगा। इस डोपामाइन सीकिंग रिवॉर्ड लूप में आप फैंस जाटाई है क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, सैटिस्फाई कभी नहीं होता। बहुत से हाई कैपेसिटी और कामयाब लोग भी इस लूप का शिकार होता ही है। साइंस बताती है कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स PFC, जो आपका ब्रेक सिस्टम है, वो दिन भर फैसले करके थक जाता है। ईसाई हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिप्लीशन।
जब आप एक 6 घंटे की नेगोशिएशन या मुश्किल मीटिंग से निकलते हैं तो आपका पीएफसी इतना डिप्लीटेड होता है कि वो अमिगडला के इमीडिएट प्लेजर के मशवरे को रद्द नहीं कर पाता। याद रखें, आपका पीएफसी कमजोर नहीं है, वो सिर्फ ताक हुआ है और उसे रिकवरी चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ वक्त का जया नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी को तबाह कर देता है। शुरू में मिलने वाला वो थोड़ा सा सुकून बहुत जल्द एक हैज ऑफ रिग्रेट और पछतावे में बदल जाता है। क्रोनिक प्रोक्रास्टिनेशन से आपकी सेल्फ एस्टीम गिर जाती है और आप मान लेताई है कि मैं तो हूं ही ऐसा। इससे स्ट्रेस बढ़ता है, कोर्टिसोल लेवल हाई रहता है और दिमाग का स्ट्रक्चर तक चेंज हो सकता है, जिसमें अमिगडला और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तू अब इस दलदल से निकलने के लिए सीनियर लेवल स्ट्रैटेजीज किया है। विल पावर अकेली काफी नहीं है, हमें न्यूरोसाइंस स्ट्रैटेजीज चाहिए। पहली स्ट्रैटेजी है नेम द इमोशन। जब आप किसी काम को टालने लगें तो रुक कर दिमाग में कही, इस वक्त मुझे इस रिपोर्ट से डर लग रहा है या मैं बोर हो रहा हूं। रिसर्च कहती है कि जज्बात को सिर्फ नाम देने या लेबलिंग करने से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है और अमिगडला की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरी स्ट्रैटेजी है द 6 सेकंड रूल। अमिगडला का रिएक्शन मिली सेकंड्स में होता है, मगर लॉजिकल ब्रेन थोड़ा सस्त है। अपने आप को सिर्फ 6 सेकंड का पॉज दें और गहरा सांस लें, बॉक्स ब्रीदिंग। ये वक्त आपके लॉजिकल ब्रेन को कैचअप करने का मौका देता है और ऑटोमेटिक रिएक्शन को मैन्युअली ब्रेक करता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है कॉग्निटिव रीअप्रेजल। मुश्किल काम को सजा मत समझो। न्यूरोसाइंटिस्ट केविन ऑक्सनर के मुताबिक जब आप किसी सिचुएशन का मीनिंग बदल देते हैं तो अमिगडला फायर करना बंद कर देता है। अपने दिमाग को बताओ कि ये असाइनमेंट मेरी काबिलियत के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक चैलेंज है जो मुझे बेहतर बनाएगी। इवेंट वही रहता है, सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन बदल जाती है। छोटी स्ट्रैटेजी एम्ब्रेस ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। टॉक्सिक पॉजिटिविटी को छोड़ो जो कहती है सब ठीक हो जाएगी। इसके बजाय ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म अपनाओ। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि अगर आपके पास जीने की एक वाई यानी मकसद है तो आप किसी भी घाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। काम मुश्किल है, पछतावा भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए मीनिंगफुल है। पांचवीं स्ट्रैटेजी क्रिएट अ काउंटर मूवमेंट। जब आप डोपामाइन लूप में फंसे हो तो फौरन एक फिजिकल एक्शन करे। मसलन फोन को उल्टा रखकर फौरन खराई हो जाए या एक ग्लास पानी पिए। ये फिजिकल रिस्पॉन्स आपके ब्रेन के सीकिंग लूप को ब्रेक कर देता है। याद रखें, प्रोक्रास्टिनेशन का इलाज ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही शुरुआत करना है। चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए काम शुरू करे, मगर शुरू करे, क्योंकि जब आप एक्शन लेताई है 2 पास्ट सक्सेसफुल एक्शन रिप्रेजेंटेशंस आपके दिमाग में सेल्फ प्रेस बूस्ट करती है जो अगले काम के लिए एनर्जी देती है। कल एक ऐसा धोखा है जो कभी हकीकत नहीं बनता। सक्सेस वो नहीं जो आप कल करेंगे, सक्सेस वो है जो आप आज इस वक्त रेजिस्टेंस के बावजूद करताई है। आपका दिमाग ताक हुआ हो सकता है, मगर वो कमजोर नहीं है। ईसाई बस सही लोड मैनेजमेंट और रिकवरी चाहिए।
आज ही अपने दिमाग को हाईजैक होने से बचाएं और अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखें। आज का ये स्क्रिप्ट कैसा लगा? पॉज। क्या आप भी इस आज नहीं कल के लूप में फंसे हुए हैं? कमेंट में लिखें नॉट टुडे अगर आप आज ही कोई एक ऐसा काम शुरू करेंगे जो आप अरसे से टाल रहे हैं। ऑस। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा कल से पक्का बोलते हैं। और अगर आप ऐसी हाई डीप साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंस बैक्ड बातें उर्दू हिंदी में सीखना चाहता ही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉज। अगली बार तक ओन योर स्टोरी एंड डोंट लेट योर स्टोरी ओन यू।